अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिही अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नहु मिन सुलैमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालू अलैया वातूनी मुस्लिमीन। एक दफ़ा बारगाह रब्बुल इज़्ज़त दे अंदर हमद दा नजराना पेश करके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस ते दरूद शरीफ दा नजराना पेश करो। हजूर दी बारगाह दे विच जेड़ी कुरान पाक दी आयत करीमा मैं तलावत की है, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया इन्नहु मिन सुलेमाना कि सुलेमान दी तरफों है, व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और वो अल्लाह दे नाम दे नाल शुरू करना जेड़ा रहमान और रहीम है। अल्लाह तालू अलैया तुसी लोग तकब्बर और गुरूर ना करो, वातूनी मुस्लिमीन और मेरे मुकाबले दे विच तकब्बर और गुरूर ना करो और चले आओ मेरे कोल फरमा बरदार बन के। ये कुरान पाक दी आयत करीमा। मौलाना रूम ने इससे आयत मुबारक दे मजमून नू बयान किया है। मैं इसका पहले रबत दसना ताकि वाक़या तुहाडे ज़हन च रहे तो फिर गल दी समझ आ जाएगी। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम दी इताअत दे विच जिन भी सन, इंसानां ते आप बादशाही सी आप दी, परिंदियां ते जिन्नां ते इंसानां दे ते उन्हां दियां बोलियां सन। हजूर एक दिन लश्कर दा मुआयना करन दे वास्ते गए तो जनाब ने पूछा भी होद होद कित्थे वे। ये कुरान पाक दे विच सारा वाक़या मैं उस तो पहले है तो जी लंबाई ते तवालुद दे विच लंबा हो जाएगा। तो जिस वक़्त आपने फरमाया कि वो कित्थे वे, अगर उसने अपनी गैर हाजिरी की कोई माकूल वजह ना बयान की थी तो मैं उसनू सदा देवांगा। हजूर ने जी फरमाया इसी तो हुद आ गया। उसका काम सी कि वो पानी की तलाश करके दसदा भी इत्थे मिठा पानी है तो इत्थे जनाब दे लश्कर जाते। ये कुरान पाक दे विच सर। तो उसने आके अर्ज की कि हजूर मैं एक मुल्क वेख के आया वहाँ, उसकी हुक्मरान जिहड़ी है वो औरत है ते वो सितारियां ते सूरज ते चंद पूजा करते हैं। मैं ये गल आखना कि जनाब अगर वो ईमान ले आन और अल्लाह की जात पाक वाहदहू ला शरीक नू पूजन लग पे तो वो सारे अजाब तो बन गए। कुरान पाक दे विच मैं पढ़ भी देना। ये आयत नंबर 24 जे, तुसी आप भी जाके सिपारा 19 है ते सूरा नमल है,
इसनूं जरूर जाके पढ़िया जी। निशिस्तान दे गुफ्तान दे बरखास्तान दे बैठे गल्लां बातां कीतियां, उठ गए बस। या कोई रकस रुकस वेख्या तो चले गए। गल नूं समझे जी। उसने आख्या आप नूं अर्ज कीती कि जनाब उस मुल्क दी मलका जिहड़ी है बादशाह एक औरत है, वो चंद ते सूरज की पूजा करते हैं, सितारियां नूं पूजा करते हैं। वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिशम्सि मिन दूनिल्लाहि व ज़य्यन लहुम शैतानु अमालहुम फसद्दहुम अनिस सबील फहुम ला यहतदून। अल्लाह यसजुदू लिल्लाहि अल्लज़ी युखरिजुल खबा फिस समावाति वल अर्दि व यअलमु मा तुख़फून व मा तुअलिनून। उसने अर्ज की कि हज़ूर सूरज चांद की पूजा करते हैं, तो मैं अर्ज करना कि खुदा वाहदहू ला शरीक नूं पूजन लग पे। तुसीं इस दे उत्ते हुण गौर करना कि हुदहुद परिंदा है और परिंदियां दे मुतलक असीं आखने कि ला याकल ने, इन्हां नूं अकल उकल कोई नहीं हैगी। ये कुरान पाक च अल्लाह दी ज़ात पाक ने जिक्र फरमाया। उसने आके हजूर नूं अर्ज करके ते फरमाया जी वो सूरज ते चन्न नूं पूजदे ने, सूरज नूं पूजदे ने, खुदा वाहदहू ला शरीक नूं छड्ड के। ते शैतान ने उन्हां दे अमाल नूं उन्हां नूं बड़ा मुज़य्यन करता है, रास्ता कर दिता है और उन्हां नूं रस्ते दे कोलों रोक दिता गया सीधे। तो क्यों ना हो अल्लाह दी ज़ात पाक नूं पूजन, जिहड़ा कटदा पशीदा चीज़ां नूं आसमान और ज़मीन, और वो जानदा जो तुसीं छुपाउंदे जे जो तुसीं ज़ाहिर करदे। हुण तुसीं गौर करो कि परिंदा, अगर एक गल आखी जाए कि मुल्के सबा सी ना जी, हाँ मुल्के सबा दा फाते ते मुबल्लिग हुदहुद थे, जिन्हें आके अर्ज किया। जिस वक्त उसने आके आप उन्हां दी हालत दसी, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम दी बारगाह अर्ज की बारगाह दे, तो आपने फरमाया कि आ जा मेरा रुका उदे ले जा। वही कुरान पाक दे आपने इज़हब बे किताबी हाजा फाल के अलैहिम सुम्मा तवल्ला अनहुम फंजुर माज़ा यरजिऊन। क्या मेरा मकतूब उन तक पहुँचा दे ते फिर तू जरा देन तो बाद हट के पीछा खलो के किसी ओले वेखना भी की इसका जवाब देंदे ने, कि एक दूजे नाल की गुफ्तगू करते हैं। ये कुरान पाक जेड़ा आपने मजमून लिखिया मैं वो पढ़िया है। तो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफों है, और ये है कि अल्लाह के नाम के नाल मैं शुरू करना जेड़ा रहमान ते रहीम है। और उन्होंने फरमाया अल्लाह तालू अलैया, कि मुल्के सबा वाले मेरे मुकाबले तकब्बुर और गुरूर नहीं करना। वातूनी मुस्लिमीना, फरमा बरदार बन के आ जाओ, फरमा बरदार बन के आ जाओ, तकब्बुर और गुरूर नहीं करना। खैर वो बिल्किस ने अपनी मुशावरत बनाई, सदाई उन्हें वजीर उन्हें जेड़े मशीर सन सारियां नूं सद्या। उन्हां कोल पुछा भी आ एक अपने कोल रुका आया है, इनके मुतलक दसो भी की करना है। आपा हुक्म ये वे कि तकब्बुर गुरूर नहीं करना। बहुत मुख्तसर लफज मैं नबूवत अर्ज करना है, तुहानू से ज़हन तुहाडे च मैं गल बिठाना पिया, तुसीं इस नूं सुन लो। तो फरमाया तकब्बुर गुरूर ना करिया जी मेरे मुकाबले दे विच, फरमा बरदार बन के आ जाना है। खैर उन्हें जिस वक्त सुनिया उन्हें आख्या कि कालू नाहनु उलू कुव्वतिन व उलू बासिन शदीद, असी बड़े ताकतवर हाँ, बड़े सख्त जंगजू हाँ। हुण अगा मलका तेरी मर्जी जो तू आखे,
साडा दिल तो नहीं करता भी असी सिर झुका के चले जाइए तो हथ बन के खड़े हो जाइए, ना साडा दिल नहीं करता। खैर उसने जवाब दिता, उसने आख्या कि जिस वक्त कोई फाते किसी मुल्क चाहता है ना, बादशाह जिस वक्त दाखिल होंगे ने तो वह बस्तियां नूं बर्बाद कर देंगे ने और उन्होंने मुअज़्ज़ज़ शहरियां नूं जलील कर देंगे ने, और इहो ही जंग का दस्तूर है और इहो ही तरीका है। फिर की करना चाहिए? उन्हें आख्या आप भेजने उन्होंने तोहफा, तो उसका जिहड़ा तोहफे का जवाब आवेगा ना, उतों मालूम करांगे भी आप हुण की करना। खैर जिस वक्त तो ना सैयदना कुरान पाक ही तो सिर्फ इन ही लफ्ज़ ने, वइन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदियतिन फनाज़िरतुम बिमा यरजिउल मुरसलून। जिस वक्त तो ना तोहफा भेजिया तो तोहफे की तफसीर मुफस्सिरीन ने की थी भी को सोने दे उठ सन या को तोहफे तहफ जो भी सी बाहर सूरत कुरान पाक चना है कि उन्हें आखा तोहफा भेजो, तोहफे का जवाब तो मालूम करांगे भी आप की करना। जिस वक्त तो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह दे विच उठ लैके गए, उन्हें जाके आप दी बादशाही नूं वेख्या तो परेशान हो गए भी इत्थे सड़कां ही सारियां सोने चांदी दियां ने ते असीं की लैके आए हैं। जिवें कोई बंदा किसी बाग दे मालक दे कोल दो बेटियां मौसमियां दी लै जावे तो अगे उत्थे 20 मरबे बाग दा मालक, तो बंदे नूं खिचाई आंदी है ना। वो जेडे लिजाण वाले सन ना, वो बेचारे बड़े परेशान हो, कदी आखन भी जाइए कदी आखन पीछा हटिए। अखीर उन्हें फैसला किया भी आप हुक्म दे बंदे आपां लै जाना चाहिए। जिस वक्त तो लै गए तो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह दे विच उन्हें पेश किया। इस गल इस कुरान पाक के फरमान दे उत्ते गौर करना है तुसां बड़े गौर नाल। अल्लाह पाक ने फरमाया फलम्मा जा सुलेमाना, जदों कासद सैयदना सुलेमान दे कोल हदिया लैके पहुंचे तो काला अतमिदूना ने बेमालन, आपने फरमाया कि तुसी लोग मेरी माल दे नाल मदद करना चाहते जे, फानी चीज़ां लैके आ गए जे, मालो मता लैके आ गए जे, पैसे टके लैके आ गए जे, तुसी मेरे नाल मेरी मदद इस माल दे नाल करना चाहते हैं। फमा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम, कि जो अल्लाह पाक ने मैनू अता फरमाया है और जो तुहाडे कोल है, मेरे कोल उस तो बहुत बेहतर कुछ अता कर दिता। तुसी की लैके आ गए जी मेरे को? बल अंतुम बिहदियतिकुम तफरहून, बल्कि तुसी इस हदीए दे ते बड़े फख्र पे कर दे जे। इरजी अलैहिम, इन्हों वापस लै जाओ। फला नातियन्नहुम बिजुनूदिन ला क़िबला लहुम बिहा वला नुखरिजन्नहुम मिन्हा अज़िल्लतन हुम सागिरून। आपने फरमाया वापस ले जाओ और मेरे मुकाबले दी तुसी ताब नहीं लिया सकते, असी तुहानू यकीनन निकाल देंगे उस शहर के कोलों जलील करके और रुसवा कर चुको, तुसी रुसवा हो चुको। ये तुसी कुरान पाक दे अल्फाज समझ लवो कि अंबिया अलैहिस्सलाम नबूवत की है, तो नबूवत अल्लाह दी ज़ात पाक दी नियाबत है। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि मैं जमीन दे विच अपना एक नायब बनाना चाहना। तो इस दे मुतल्लिक सुनो, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम दे मुतल्लिक अल्लाह दी ज़ात पाक ने फरमाया फरिश्तों इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं अपना एक नायब बनाना चाहना जमीन दे विच। जमीन भी सी, फरिश्ते भी सन, लेकिन फरिश्तियां दा तकद्दुस, उन्हां दी इताअत फरमा बरदारी, गुनाहां दे कोलों मासूम, हर वक्त तस्बीह और तहलील करने वाले,
लेकिन इसके बावजूद अल्लाह की ज़ात पाक ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, मैं अपना नायब बनाना चाहना ज़मीन दे विच। तो फरिश्तियां दे विच एक चीज़ है, इश्को मुहब्बत इलाही है, तकद्दुस है, ख़ाशात तो पाक है, किसी किस्म की गुनाह का तसव्वुर नहीं, गफलत का तसव्वुर नहीं, हुक्म अदूली का तसव्वुर नहीं, इताअत फरमा बरदारी। लेकिन इंसान की तखलीक सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तो पहले सैयदना आदम अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह की ज़ात पाक ने बनाया, फिर औलादे आदम अगे उन्होंने चतुरी। मैं इत्थे भी अर्ज करता जावां कि जदों ना ज़मीन सी, ना आसमान सी, ना फरिश्ते सन, ना चंद सी, ना तारे सन, ना बंदा, ना कोई सोना, ना चांदी, ना पहाड़, कोई चीज़ भी मौजूद नहीं सी। लेकिन ये तमाम चीज़ां जिहड़ियां सन अल्लाह की ज़ात पाक दे इल्मे पाक विच मौजूद सन। समझदे पै जे? ज़मीन भी मौजूद सी, आसमान भी मौजूद सी, खुदा दी ज़ात पाक फरिश्तियां दी वजूद, इंसानां दा वजूद, सारी तखलीक दा नक्शा अल्लाह दी ज़ात पाक दे पाक इलम दे विच मौजूद सी। तो फरिश्तियां दे होण दे बावजूद फिर कमी महसूस हुई कि एक होर आना चाहिए, एक होर आना चाहिए मखलूक कि जिन्हां दे विच ख़ाशाते नफसानी भी होण ते मेरी मुहब्बत भी होवे, ते फिर वो इम्तिहान दे विचों पास हो के तो मेरी तरफ आ कि कायनात दियां तमाम ख्वाहिशां उहदे नाल मौजूद ने, लेकिन वो किसी अल्ले भी ध्यान नहीं करता, हर चीज़ नूं फना करके सिर्फ मैनू ही आंदा, मैं तैनू ही लैना है। तो इस मजमून नूं समझण वास्ते मैं अर्ज करना वा, निज़ामी साहब फरमाते ने थी हकीकतें अभी कुन फका, मेरी इससे पहले है दास्ता, जो ख्याल यार में था नगी वो नक्श, मैं वो नक्श फिक्रे दराज। जो कायनात अंदर कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, कोई हकीकत अपने वजूद च नहीं थी, हकीकतें अभी कुन, किसी ने ना कुन आख्या गया ना फयकून होया, कुछ नहीं सी, थी हकीकतें अभी कुन फका, मेरी इससे पहले है दास्तां। इंसान की तखलीक दे उत्ते गुफ्तगू करते हैं सी ना, अगर मेरी इस तो बहुत पहले तेरे नाल एक कहानी चलती पई सी, थी हकीकतें अभी कुन फका, मेरी इससे पहले है दास्तां, जो ख्याल यार में था नगी, अखी मेरे महबूब दे ख्याल मुबारक दे एक मोती सी, मैं वो नक्श फिक्रे दराज हूँ, मैं वो बड़ी फिक्र सोच तो बाद अखे एक नकश बन के आया इस जहान दे उत्ते। समझे पाए ना, इंसान की फजीलत देखते गुफ्तगू पर करते। तो नबूवत कसबी चीज़ नहीं भी बंदा नमाज पढ़ता पढ़ता वजीफे करता करता ना, नबूवत वह भी चीज़ है, अल्लाह की ज़ात पाक दा इज्तिबा है, चुनाव है, अल्लाह की ज़ात पाक दा फजल और करम है, रहमत है। ये रहमत जी ये इंसाना दे वास्ते है, किस दे वास्ते है? गुनाहां दे कोलों पाक किस वास्ते तशरीफ ले आए ने, इरसाले रुसल किस वास्ते वे, नबी और रसूल किस वास्ते आए ने, ये इंसाना नूं खुदा दी ज़ात पाक दे नाल मिलान वास्ते आए। किस वास्ते आए ने? तो मैं अर्ज की थी कि नबूवत वह भी चीज़ है, अताई चीज़ है, अल्लाह दी ज़ात पाक दा एक कसबी चीज़ नहीं हैगी भी कोई बंदा आखे कि इनू मैं हासिल कर लाँगा, ये माज अल्लाह दी ज़ात पाक दा करम है। देखो अबू जहल और वलीद बिन मुगीरा, तो उन्हें गल आखी कि मैं माल दे लिहाज नाल भी सब तो अमीर हाँ, ते उंज भी मेरी उम्र भी ज़्यादा है, ते फिर नबूवत हजूर नूं क्यों दिती गई है, मैनू देनी चाहिए। अबू जहल दा समझ नहीं पाए। अल्लाह की ज़ात पाक ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने फरमाया वैज़ा
वायजा जा तुम आयातुन, जदों उन्हां दे कोल कोई निशानी आंदी है, कालू लन्नो में ना कि असी कदी भी ईमान नहीं लियावांगे, बजाए मनन दी उन्हें आख्या असी कदी भी ईमान नहीं लियावांगे। हत्ता नूता मिसला माऊती या रसूलुल्लाह है, असी कदी भी ईमान नहीं लियावांगे जदों तक के जो कुछ उन्होंने दिता गया उही कोई सानू दिता जावे। जिवें रिसालत हजूर ने मिली सानू भी रिसालत मिलनी चाहिए। ये उन्हें गल आखी। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया अल्लाह आलम हैसो यजल रिसालतहू, कि अल्लाह बेहतर जानता है उस दिल नूं कि जिंदे विच रिसालत दा नूर मैं रखना है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि रिसालत ऐसी चीज़ नहीं कि तुहाडी ख्वाहिश के मुताबिक मैं तुहानू दे देवांगा, ये तो मेरी रजा ते मेरी मंशा है। और वो मैं अजल तो मुंतखब फरमाए हुए ने, उन्हां दे हवासे खमसा ही मुख्तलिफ ने, उन्हां दे जेड़े आज़ाद जिसम मुबारक है उन्होंने तुसी वेख के तो ये समझदे जे भी ये भी सूरत है जिवें असी सूरत हाँ। उन्हां दी हर शय हवासे खमसा, कुवत शामिया सुंगन वाली कुवत, वेखन वाली कुवत, कुवत बासरा, कुवत सामिया सुनने वाली, और कुवत लामिसा, ये तमाम हवासे खमसा और पूरे दा पूरा वजूद मुबारक जड़ा है उन्होंने अल्लाह की ज़ात पाक ने शक्लो सूरत इंसानी दी है, लेकिन उस जो नूर रखा है वो तो अल्लाह पाक ने फरमाया मैं जानना कि केड़े दिल के विच मैं नूर नू रखना है। और उसने फिर फैलना तो बजाय इसते कि तुसी इताअत और फरमा बरदारी करो, थानू एक ख्वाहिश पैदा हो गई है कि असी भी साढ़े तो भी वही नाज़िल, अल्लाह पाक ने फरमाया वही दा नाज़िल करना, पसंद करना, जिन्हों अता करना है मेरा काम है। वह भी चीज़ है, एक कसबी चीज़ नहीं। देखो इब्ने तैमिया ने अस्सारिमुल मसलूल दे विच इस ते गुफ्तगू करदे लिखा है वक़द अकामहुल्लाह मकामा नफ्सिही फी अमरिही, कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अपना नायब बनाया है। किंदे विच नायब बनाया सू? फी अमरे ही, अपने हुक्म दे विच, कि हुक्म खुदा दा है तेरे तक ज़बाने रसालत च पहुंचा। तू ये गल अगर आखेगा कि ये तो हजूर की ज़बान च निकलता पिया है, खुदा दे ता अमर ने, तो उस वक्त काफर हो जाएगा। तो फरमाया वक़द अकामहुल्लाह मकामा नफ्सिही फी अमरे ही व नाहिये ही, जिथों हुक्म दे देन करन हो तेन करना पेगा, जिथों तेन रोकन तू रुक जाएगा। ये अमर और ये नई ज़बाने रसालत मुआब सल्लल्लाहु दे विचों निकलती पई है, ते है खुदा दी अमर नहीं और खुदा दा हुक्म। व अखबारे ही, और खबर देन दे विच कि जो हजूर खबर देंदे पे ने क्या होवेगा, आ होवेगा, आ होवेगा, ये हजूर दी नियाबत है। व बयान ही, और जरा बयान कर देने। तो फरमाया कि अमर भी और नई भी, आपदा खबर देना और आपदा बयान भी, इन अल्लाह की ज़ात पाक ने अपना नायब बना के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जुमला अंबिया अलैहिस्सलाम फला यजूज़ु अन युफ़र्रक़ बैन अल्लाह व रसूलिही फ़ी शैइन मिन हाज़िल उमूर, और अल्लाह की ज़ात पाक और उसके रसूल दे चिन्ह तमाम अमरां तमाम जिन्हें जिक्र किए गए चिन्ह की फ़र्क करना जायज़। मुशरकीन मक्का ने ही गल आखी ना कि ये जी इताअत करवाते ने ये अपनी इताअत करांदा है, साडे कोलों अपनी इताअत करवाते। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्होंने ये दो इताअत समझी खड़े ने भी खुदा की इताअत हो रहे तो रसूल की इताअत। अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं इताअत एक के थानू दो लगदियां ने, दो है नहीं। मैं ये तो रसूल फ़क़द अता, जिसने रसूल की इताअत की वो किन्नी इताअत है? वो खुदा दी। किस दी इताअत है? खुदा दी। तो ये नबूवत के मुतल्लक ये ज़हन दे विच रखा करो हमेशा, ज़हन दे। मैं एक छोटी जी मिसाल तुहानू देना कि एक आदमी है जिन्हों बच्चा छोटा है ना, स्कूले आप घालने तो लिखन का वाल नहीं है बच्चे की उंगल, हालांकि उनकी उंगल पोटे है, हाथ भी इवें ही है। उस्ताद उन्होंने उकर के लफज देता है, उन्होंने आते तो कलम फेर, वो कलम फिर पहले फटियां तो इवें कराते सन,
पेंसिल नाल लिख के देना, फिर उहदे तो उन्हां बच्चियां ने लिखना, फिर वो करना। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस वक्त उसनूं लिखण दा वल आ जाए, फिर उन्होंने शौक पैदा हो गया भी मैं कातिब बनना चाहना। फिर वो कातिब कोल चला गया, फिर उन्हें कातिब दे कोल जाके अपना वक्त बसर किया और उसकी हदायत के मुताबिक किया। तो हुण जिस 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 हाथ ने 10 साल ये सीखिया है, वो भी हाथी है ना, तो दूजे का भी हाथी है, पर जिन्हें कोई शै लिखवानी हुई ज़्यादा कातिब कोल ही है। मालूम होया ना फिर भी हाथ का फर्क नहीं, होर शै का फर्क है भी तू सीखिया को नहीं, उन्हें सीख लिया। समझ आइए, हज़ारा मिसाला ने इस तरह। तो उन्होंने बंदा आखे भी तेरा भी हाथ है मेरा भी हाथ है, तो आखेगा हाथ तो तेरा है, पर इन्हें सीखिया जो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, जौहर को नहीं है। जिस वक्त इन्हें सीखी शै को नहीं, जौहर कोई नहीं। शिगिरद लगा जाए तो उन्होंने आखे भी तेरी शक्ल सूरत मेरी एक कुर्सी तो थले लवे ना, मैनू भी बहन दे, तो आपे खले खाने सुना भी तू आया कि नहीं तो कर लड़ की पिया। अरे फिर हूँ फरमा देने कि तू अगे लगन वास्ते बनया ही नहीं, तू पिछे लगन वास्ते बनया। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्ताबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि महबूब ये दावा करते हैं कि असी खुदा दे मुहिब हाँ। तो ज़ाते करीम ने फरमाया कि मेरी मुहब्बत का दावा ते तेरी इत्तिबा तो बगैर, तेरे पिछे आन तो बगैर। महबूब इन्होंने फरमाओ कि अगर तुसी खुदा दे नाल मुहब्बत का दावा रखते जे तो ये मंजिल उस वक्त तक नहीं मिल सकती जिन्ना चिर मेरे पीछे पीछे ना हो। जिस वक्त इत्तिबा ताम तेरी करनगे ना, तो मालिक करीम ने फरमाया कि मैं इन्हों उस मकाम ते लै जावांगा कि मैं इन्हों मुहिब ही नहीं महबूब बना लवांगा। की करांगा मैं इन्हों महबूब बना। तो मुख्तसर गल पिछों जोड़िए, फिर हकायत पढ़िए। तो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रुक्का मुबारक उन्होंने दिता हुदहुद नूं, ते फरमाया भी रुक्का उहदे कोल सट के जरा पासे हट के सुनी की गल्लां करदे सन। फिर आके ते मैनू उन्हां दी सारी गल तू दसी। अर फिर हूँ इसे दे तनाजुर दे विच अर्ज कर फरमान लगे ने, मैं उनवान पढ़ना तो अल्लाह पाक फजल फरमावे, ज़ौक़े सलीम अता करे। तो उनवान दे ही बहुत कुछ लभ जाएगा जो आपने उस हकायत का उनवान लिखा है। तो उसके उत्ते नबूवत उत्ते गुफ्तगू जनाब ने फरमाई है कि नबी की होंगे, नबी रसूलत की है, उन्होंने की। तो जनाब फरमा देने पैदा कर देने सुलेमान बिल्कीस रा के खालिसन ले अमरिल्लाह अस्त जातदारी माने, तो कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस नूं फरमाया कि जेड़ा मैं तेनू ईमान दी दावत देना पिया ना, ये अल्लाह दी जात पाक दा खालस खलूस दे नाल मैनू हुक्म है कि इनू ईमान दी दावत दे। अगे यक जरा गर्जे नेस्त, मैनू एक जरे दी गरज नहीं, ना दर नक्शे तो तेरी सूरत नाल मैनू कोई ताल्लुक नहीं कि तू मलका है, वनादार हुसने तो ना तेरी शक्ल सूरत दे हुसन नाल मैनू कोई ताल्लुक है, वनादार मुल्के तो, और ना मैनू तेरे मुल्क ते बादशाही दी जरूरत है। तो आपने कुरान पाक आपने फरमाया माल लेके आ गए जी, मैं ये माल नू की समझते। अलामा साहब दा शेर फरमा देने, करम शाह अरबो अजम करम, खड़े हैं मुंतज़ारे करम, वो गदा जिन्हें तूने बख्शा दमागे सिकंदरी। तेरे दरवाजे दे उत्ते सिकंदर दा दिमाग रखने वाले ने, सिकंदर ते लेकिन तेरे दरवाजे दे फकीर ने ते मंगते ने। शाह करम शाह अरबो अजम करम, खड़े हैं मुंतज़ारे करम, वो गदा जिन्हें तूने बख्शा दमागे सिकंदरी। कि तेरे दरवाजे से तो भिखारी हैं लेकिन दिमाग सिकंदर दा रख देने।
सिकंदर दी बादशाही पता जी सारे जहान उन्होंने मुल्कां दा वो बादशाह सी ना कि तेरे दरवाजे दे जेड़े ने ना फकीर वो सिकंदर हुंदे जी। तो फरमाया कि मैनू ना तेरे हुसन नाल गरज है, ना तेरे नक्श नाल गरज है, ना तेरे मुल्क दे नाल गरज है, खुद भी नहीं तेनू आपे पता लग जाएगा। चू चश्मे जानत बाज शवद, जनाब ने फरमाया जदों तेरे दिल दी अख खुली ना, एक तो यह अख है ना जी असी वेख नहीं पाया, एक दिल दी अख है ना, वो दिल दी अख ईमान दे नूर दे नाल खुलती है। ईमान दे नूर दे ना, देखो ना ईमान किसका ना है, ईमान तस्दीक तौहीद और रिसालत का ना ईमान है। और ईमान की तारीफ है कि इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कलब, के ज़बान दे नाल इकरार करना और दिल दे नाल तस्दीक करना। तो आपने फरमाया खुद भी नहीं तेनू आपे पता लग जाएगा। चू चश्मे जानत बाज शवद बे नूर अल्लाह ताला, अल्लाह दे नूर दे नाल जिस तेरे दिल दी अख खुली ना तो चानन तेरे विच आया, तेनू की पता लगेगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम बेगरज है। की है बेगरज है, कोई गरज नहीं तेरे नाल, ना तेरे मुल्क नाल, ना तेरी शक्ल नाल, ना तेरी सुर, तेरे ईमान दी जी तेनू दावत दी है ये अमरे इलाही है और मैं इसे वास्ते आया हूँ कि तेनू खुदा दी जात पाक दे नाल मिला देना। रूमी फरमाते ने आपने उन्हें कासदा नू फरमाया कि तुसी मेरे लिए हदिया लै आए जी, मैं इनू की करना है, मैं तो तुहानू हदिया बनाना चाहना कि तुहानू तोहफा बना देवा। की बना देवा? तुहानू तोहफा बना देवा, तुहानू मैं तोहफा बनाने वास्ते आया। नबूवत और रिसालत की है तोहफा। मैं हजूर सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह तआला फरमान पेश करना नबूवत और रिसालत देखते हजूर देते लिखा। जनाब ने सुनो, जनाब ने फरमाया अल्लाह ताला के हजूर हाजिर हो दरा हाले कि तेरा हाथ है। मेरे सामने जी किताब है हजूर दे खिताब ने जेडे आप अपने मदरसे दे विच खानकाह दे विच आप वाज फरमा दे सन, असल अरबी दे विच है, अरबी भी नाल है, लेकिन सारे आदमी अरबी नहीं समझे, तर्जुमा है, अरबी भी नाल मौजूद है। तो जनाब ने फरमाया कि उसके हजूर हाजिर हो दरा हाले कि तेरा हाथ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हो, कि बारगाह रब्बुल इज़्ज़त दे विच तू एवें हाजिर होवें कि तेरा हाथ दस्ते रिसालत दे विच, तेरा हाथ दस्ते रिसालत। फरमाया कि आ हजरत को अपना पुश्त पना और मुअल्लिम और आपके दस्ते मुबारक को इख्तियार दे कि तेरा बनाओ संगार करे और हसीन सूरत बनाकर तुझको हक ताला के सामने पेश करे। तो फरमाने ने देखो कुरान पाक का मजमून अल्लाह दी ज़ात पाक ने इरशाद फरमाया हो वल्लाज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, कि अल्लाह वो है जिसने मबूस फरमाया है उम्मियां दे विचों एक रसूल उन्हां दे विचों जेड़ा कि पढ़ के सुनादा उन्हां नूं उस दियां आयतां, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, और पाक करदा उन्हां दे दिलां नूं। जिसम दी तहारत समझदे जे ना भी जिसम ते पलीती निकल लग जाए ते बौल बराज ते पानी नाल धोतियां निकल जाती है ना। तो हजूर मुज़क्की ने ये तज़किया किस तरह करते हैं, ये दिल का तज़किया करते हैं। किस तरह तज़किया करते हैं? दिल की पाकीज़ी, दिल की पाकीज़गी और दिल की तहारत। जिमें ईमान जिमें ज़ाहिर गुसल ते वुज़ू जिसम नूं धोंदा है ना, इस तरह जिहड़ा ईमान है ना वो दिल नूं धोंदा है, वो दिल का गुसल है, वो दिल का वुज़ू है, वुज़ू नहीं दिल का गुसल है। तो फरमाया व युज़क्कीहिम, और पाक करदा उन्हां दे दिलां नूं, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत, और सिखांदा उन्हां नूं किताब और हिकमत। व इन कानू मिन कबलु लफी दलालिन मुबीन, अगरचे इस तो पहले खुली गुमराही दे विच सन।
तो हजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि बारगाह रब्बुल इज़्ज़त दे विच कि इस हालत दे विच तू पेश हो कि हजूर दा दस्ते मुबारक तेरा के साथी होवे और उन्हां नूं की कर फरमाते ने कि वो तेनू हुस्ने सीरत देणगे सूरत भी ते सीरत भी सीरत जिहड़ी है उनका ताल्लुक अंदर बातन दे नाल हुंदा है समझदे पै जे ना जो कुछ शीशे दे जो कुछ गिलास दे विच होवे ना ते उनदी नमी बाहर आ जाती ना पता नहीं लगदा उहदे विच की समझदे पै जे कि नहीं गल मेरी तो फरमाया जिहड़ी दिल दी हालत होवे ना इंसान दी उनदे अखलाक ते किरदार दे विचों साबित करदी पई इहदा दिल किस किस्म दा इसदा दिल किस किस्म दा है तो हजूर फरमाते ने कि हजरत ही लश्करे अरवाह के हाकिम हैं कि रूह दी दुनिया दे जाना चाहना ते इस लश्कर दे हजूर हाकम ने इत्थे हुक्म हजूर दा चलदा है तालिबीन के मुरब्बी सरपरस्त हैं अगर कि तू अल्लाह दी ज़ात पाक दे राह दे विच शौक रखना है ना तो तेनू किसी शय दी तलब है तो ये तलब एवें नहीं पूरी हो सकती जिस वक्त तक बारगाह रिसालत के सामने इसी वास्ते अल्लाह हज़रत फरमा देने ना चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले ऐसे जगह जी ना ना बेटा ना बेटा और मतलूबीन के सरदार हैं नेकोकारों के अफसर हैं और उनमें हालात व मकामात के तकसीम फरमाने वाले हैं इसलिए कि हक ताला ने ये खिदमत आपके सुपुर्द कर दी है और आपको सबका सिपा सलार बना दिया है आगे जब लश्कर के लिए बादशाह की तरफ से खिलात बरामद हुआ करते हैं तो उनके सिपा सलार ही के हाथ से तकसीम कराए जाते हैं तो फरमा देने कि जिस वक़्त भी तेनों कोई इनाम खुदाबंदी मिलना है ना तो हजूर दे दस्ते मुबारक तो तेनों मिलना है आरिफ रोम इसे वास्ते फरमा देने कि जी सबब फरमूद हक सल्लू अलैह कि हजूर ते दरूद दा हुक्म दिता गया अल्लाह पाक ने इस वास्ते दिता कि मोहम्मद बूद मोहताजो नहीं लाए इस वास्ते कि हजूर मोहताजो नहीं लाए तू हर शय दे विच हजूर दी तरफ मोहताज है और जिस चीज़ की तेनों जरूरत है वो दस्ते रिसालत तो तेनों मिलनी है तो फरमा देने कि मुनमदा भी शुक्र ते जिस हाथ तो नेमत मिलती पई है उनका भी शुक्र वरना शुक्र का माना पूरा नहीं हो सकता इस वास्ते फरमाया गया है कि मैं भी और फरिश्ते भी ते तू भी हजूर ते दरूद भेजिया कर समझ आ गई जी गल दी तो फरमाया कि नबूवत और रिसालत तो मौलाना रूम फरमाते ने कि सैयदना सुलेमान और जुमला अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह दी ज़ात पाक दी राह दे विच कि जिस वक्त किसी नूं ईमान दी तरफ बुला देने और इहो ही उन्हां दा काम है इहो ही गरज है और इहदे बुलाण दा मतलब कि तैनूं खुदा दे नाल वासिल करने वास्ते इजाबात उठाण दे वास्ते तेरे दिल दे तो मैल कुचैल दूर करन दे वास्ते और गौस पाक रज़ी अल्लाह फरमाते ने तशरीह कर दिया कि मैल स्वाद दस्ते रिसालत उन्हां दी इत्तिबा तो बगैर लै सकदी नहीं ये जदों सरोचा बजिया उधरों ही वजना है ये तौफीक उधरों आवेगी सूरत दे विच आवेगी तो फिर तो ये जनाब ने इस हकायत दे उत्ते कीता मैं दा रबत भी तुहानूं बयान कर दिता है ते हुण दो शेर मसनवी शरीफ सुन लो तुसीं अक्के भी पाए होवोगे ते चलो जनाब ही बया के अमर रसूलम दाम ही बया के बना रसूल जल शहावत
कुशम ने शहावती तो फरमाने ने ही भी आके मन रसूल दावती, जनाब ने फरमाया कि बिल्किस खबरदार आ जा कि मैं दावत देने वाला रसूल हाँ। क्यों अजल शाहवत कुशम न शाहवती, मैं मौत जिमें आके खाशात दी दुनिया च बंदे नूं बाहर लै जाती है ना, कि मौत आवे ना तो उस तो बाद कोई ख्वाहिश पीछे रह जाती है। भी घोड़े सन, डंगर सन, पुत्र सन, धियां सन, मालो मता सी, दुकाना सन, साजो समान सी, जागीर सी। जिस वक्त तो आवेगी थी कि वो सब उन्होंने खत्म कर देगी, सब याद ही जाएगी। तो पहले उस बंदे पता लगन लग पैदा भी मेरा जो कूच पिया होंदा है की पिया होंदा है। अगर जिमें मौत खाशानों मिटान वास्ते वे ना, उन्हें फरमाया कि अल्लाह की जात पाक दे रसूल भी तशरीफ इस वास्ते ले आए ने कि तेनों खाशा की दुनिया चो कढ़ के मुहब्बत की दुनिया में लै जा। ए देखो ना, वो फरमाते ने खैंच लाई है मुझे तेरी अदाओं की कशिश, खैंच लाई है मुझे तेरी अदाओं की कशिश, है ये तस्लीम और रजा फितरते मजबूर नहीं। ए तस्लीम और रजा दी दुनिया दे च रहे नाले ने। फरमाया गया वमा असालुकुम मिन अजरिन इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, कि असी अपनी तबलीग दा अपनी दावत दा तुहाडे कोल कोई अजर नहीं चाहते। इसका अजर सानू किने देना? उस रब ने जिहड़ा सारे जहानां दा पालन वाला है। तुहाडे कोल कोई मुतालबा नहीं हैगा, ना तुसी सानू कुछ दे सकदे, तुहाडे कोल है ही कोई नहीं देना तुहानू की जी। तो रूमी फरमाते ने दर बवद शाहवत अमीरे शाहवतम, अगर खाश होबे तो फरमाया नबी ने भी मैं खाश दा अमीर हाँ, वो महकूम है तो मैं उस उत्ते हाकम हाँ। नए असीरे शाहवत रूवे बुतम, मैं किसे खाश और किसे बुत दा पुजारी ही नहीं, सारे बुतां नूं तोड़न वाला, सारे बुतां नूं खत्म करने वाला। सानू नाल नाल ज़ौक भी सुनाने हाँ, थोड़ी जी गल सुनोगे ना तो फिर तुहानू इस मजमून की भी समझ आ जाएगी कि मजमून किहो जिहा मजमून है। हजरत शेख अबू सईद अबू खैर दी रुबाइयात ने, इन्हां दी मैं एक रुबाई तुहानू सुनाना, ज़ौक रखोगे तो फिर भी याद रह जाएगी। तो फरमाते ने अज बादे सबा दिलम चबूवे तो गिरफ्त, मेरे दिल ने ना सुबह की हवा दे विचों बादे सबा दे विचों तेरी खुशबू सूंघी। जिमें बाग दे विचों हवा आवे ना हो के तो बंदे नूं पता लग जाता है ना कि मौसम बहार आया है, तो खुशबू पई आंदियां ने मौसम बहार जिवें बाग खिड़िया खड़ा है, फल चुकता पिया, फुल निकले खड़े ने, समझते पै जा। तो फरमांदे ने अज बादे सबा दिलम चबूवे तो गिरफ्त, मेरे दिल ने बादे सबा दे विचों तेरी खुशबू सूंघी। बागुजाश्त वमारा व जुस्तजूवे तो गिरफ्त, उसने मैनू छड़ दिता ते मैं तेरी जुस्तजू लग गया। खुशबू तक मैनू छड़ दिता, पर मेरे नाल कम करके एक गई ते कम ये कीतो सू, वो तो चढ़ी गई खुशबू, मैनू आख्या उन्हें तेरी तलब दे विच तेरी जुस्तजू दे विच लग दिता। मैं आख्या भी खुशबू जिंदी आई ना लभना ओनू चाहिदा। समझ आ गई जे? अच्छा, अकनू से मन शेच नमी आयत याद, हुण मेरे दिल नूं मेरी अपनी याद भी नहीं आती, मेरी याद भी नहीं आती। बूवे तो गिरफ्ता बूद, पहले आख तेरी खुशबू सूंघी सू, खूवे तो गिरफ्त, हुण आख तेरियां खसलता उन्हें सारियां फड़ लिया ने। भी आदत वो इख्तियार करो जिहड़ी महबूब दी इख्तियार किसदी है। समझ आ गई जी? आने के जे जानम आरजुए तो न रफ्त, आखते ने है महबूब तो वो है कि मेरी जान तेरी आरजू चो, तेरी आरजू दी मेरे जान तेरी तेरी आरजू मेरी जान दे विचों खत्म नहीं हुई,
तेरी आरज़ू मेरी जान दे विचों दिल दे विचों खत्म आज दिल हफ्से रूवे नेको तो न रफ्त दिल तेरे खूबसूरत चेहरे दी खाश नू छड्या नहीं बस उसे काम में ची लगा है आज कुए तो हर के रफ्त दिल रब गुजाश्त अखे तेरी गली च जो भी गुजरिया ना अखे उथे दिल बैठ गया दिल दे के गया उथे तेरी गली च जो भी गया की कीता उसने दिल दे के गया कसबा दिले खेशतन जे कुए तो नरफ्त कोई भी तेरी गली चो अपना दिल सलामत लेके नहीं गया दिल सलामत लेके नहीं गया जेड़ा आया है फिर वो उत्थे ही रह गया है अबर वारसी फरमाने ने पीना हराम है ना पिलाना हराम है पीना हराम है ना पिलाना हराम है पीने के बाद होश में आना हराम है लेकर चला है इश्क मुझे उस मकाम पर फिर जिस जगह से लौट कर आना हराम है तो ईमान दा नशा अगर तुसी इस मजमून नू पढ़ना चाहो वेखना चाहो हकीकत दी नज़र दे नाल मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फैज़ान सहाबा इकराम अहले बैत दी सीरत तय्यबा पढ़ो तुहानू आपे पता लग जाएगा कि मैं खाना है तौहीद इन्ना तो इन्ना कल कौसर दा जाम जिस वक्त तो ना पीता ते उस तो बाद कायनात दी किसी चीज़ दी उन्होंने तलब नहीं रह गई बेटा जाता बेटा जावे माल जाता माल जावे वतन जाता वतन जावे जान जाती जान जावे की रह गया कुछ भी नहीं तो फरमाते ने कि तेरी गली च जेड़ा आया है ना वो दिल दे के गया फिर उस तो बाद वो फरमाते ने कि उसने तेरी गली च जेड़ा भी आया सलामत नहीं गया सलामत बेदम साहब फरमाते ने उन्हें क्या ज़रूरत तीनों कमा की जो नज़र से उड़ाए दिल का निशाना जो नज़र से उड़ाए दिल का निशाना तो रूमी फरमाते ने बहुत शिकन बूदस्त असले असले माँ जनाब फरमाते ने बहुत शिकन बूदस्त असले असले माँ कि साड़ी असल दी असल जेडे ने वो बहुत शिकन सन जेडे रसूल ते नबी ने ना वो की ने वो बहुत शिकन सन वो बुत्तां नू तोड़दे सन जो खलीले हक व जुमला अंबिया मसलन खलीलुल्लाह ते तमाम नबी ये तुसी बुत दे माने नू नहीं समझदे पाए भी ये बुत तो की मुराद लेंदे पाए ने तो फरमांदे ने कि असी जेडे नबी ते रसूलां दी जातां ने ना वो के बुत शिकन सन वो बुत्तां नू भन्नण वाले सन जो खलीले हक व जुमला अंबिया कि जिमें अल्लाह दी जात पाक दे खलील सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और जुमला अंबिया अलैहिस्सलाम जुमला अंबिया अलैहिस्सलाम अच्छा हुण तुसी इस ते गौर करना है कि बुत शिकन तो की मुराद है एक तो बुत ने जेडे जिन्हां नू मिट्टी दे पत्थरां दे घड़ के पूजदे सन ये बुत ने ये मुहब्बत दी दुनिया दे विच जेड़ी चीज़ इंसान नू अल्लाह दी जात पाक दे राह दे विचों गाफिल कर देंदी है ना उस तालिब सादक दे वास्ते वो बुत हुंदा क्योंकि उनका मुँह जो उन्हें फेर दिता की कीता उसने मुँह उसका फेर दिता तो जिस वक्त उसका दिल दे विच वो घर कर गई तो उस चीज़ ने उन्होंने गाफिल कर दिता तो जिसकी वो गफलत है पे और अंबिया अलैहिस्सलाम दी जात खुदा दी जात पाक दी रजा दे उत्ते राजी रहने वाले ए वेखो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम नू उस वक्त आपने उन्होंने कुर्बान किया जदों आप रे फुटदी पई सी ते जवान सन जवानी चढ़ते पे सन तो ख्वाब आया कि मैं ज़िबा करना पाया तुहानू सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम नू तो आपने फरमाया कि ए बाप जो तुहानू हुक्म दिता गया वो पूरा कर तुहानू की दिता गया है सुनो तो इस वाक़े ने की दी किता कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे कल्बे अतर दे अंदर सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम दी मोहब्बत नहीं सी खुदा दे अमर दी मोहब्बत सी और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम दे कल्बे अतर दे अंदर जान दा कोई प्यार नहीं सी अपने महबूब दे हुक्म दा प्यार और माई साहब भी मकामे रजा दे उत्ते सन वालदा माईदा भी मकामे रजा दे उत्ते ने ये वो फरमाते पे ने कि असी
ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੀਆ अलैहिस्सलाम ने ना वो किथे रहिंदे ने फरमाते ने कि हर वो चीज़ के जड़ी अगे मुहब्बत बन के आवे ते खुदा दे अमर दे उसनू जान होवे चाहे औलाद होवे हर शय नू कुर्बान कर देंदे। समझ आ गई जी मजमून दी कि नहीं? तो जनाब ने अब देखो ना फलम्मा बालगा मा युसाया कि जदों सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम इन्ने वड्डे हो गए कि आप दे नाल दौड़ धूप करन लग पे, आप दे नाल काम कार शरीक होने लग पे। काला या बुनैया, आपने फरमाया मेरे प्यारे फरजंद इन्नी अरा फिर मलाम में मैं वेख्या ख्वाब दे विच अन्नी अज़बाहो का मैं तेन ज़िबा पे करना फनजुर मातरा हुण दस तेरी की राय वे, तेरी की राय वे, की तेरा ख्याल है, की करना चाहना है? तो काला या बतिफल मातो मारो अर्ज की कि मेरे पितरे बुजुर्गवार कर दो जो तुहानू हुक्म दिता गया है, तुहानू जो हुक्म दिता गया है तुसी ओनू पूरा करो। सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन, ते मेरा मामला रह गया मैनू तुसी सबर करने वाले च पाओगे। सिर नहीं हिलेगा, सिर नहीं हिलेगा। वो फरमा दे ना लुट गई जिस बज़म में कुल कायनात जिंदगी है ताज्जुब फिर वहीं से जिंदगी पाता हूँ मैं। लुट गई जिस बज़म में कुल कायनात जिंदगी है ताज्जुब फिर वहीं से जिंदगी पाता हूँ मैं। तो हयात वेखो ना, शहीद की जी मौत है ना उसनू हयात आख्या गया है। किस वास्ते आख्या गया है कि उसने अपने महबूब की रजा दे वास्ते इसनू अल्लाह पाक ने फरमाया इनू मुर्दा पे आख दे जे, इनकी जिंदगी का तुहानू शऊर ही नहीं, तुहानू पता ही नहीं है भी इनू की हासिल होया है, इसनू की हासिल होया और की मैं इसनू अता कीता है। तो फरमाते ने कि बुत शिकन है अंबिया अलैहिस्सलाम, जिमें खलीलुल्लाह और जुमला अंबिया अलैहिस्सलाम जी गर्दा राय बाजरा हैदर। फरमाते ने अगर किसी किसी बुत खाने दे चले जाइए ना, बुत सयूद आरत बमन दरमाबदा, तो इबादत खाने दे बुत भी सानू पहचान दे भी कौन आ गया है, कौन आ गया है। फरमाते ने अहमद अबू जाल दर बुत खाना रफ्त, हजूर भी एक बुत खाने दे गए सन, खाने काबे दे 360 बुत सन। अबू जाल भी उत्थे जांदा सी कि अबू जाल दा खाने काबे च जाना हो रहे और हजूर दा तशरीफ ले जाना हो रहे। कि हजूर गए खाने काबे नू बुतां दे कोलों पाक करके आए और अबू जाल जांदा सी तो उन्होंने के सिर रख देंदा सी, सजदा करदा सी। हजूर अपने दस्ते मुबारक में मिसल दे छड़ी मुबारक दे नाल इशारा फरमा दे सन, मुंह पर नाल कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ते सन, जाल हको वज़ाहकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। हक आया और बातिल मिट गया, हर बातिल मिट गया। सिर्फ खाना काबा ही नहीं बहुत कड्डे हर बुतां नू तोड़ दिता जनाब, बुतां नू हर बुत दे कोलों आज़ाद फरमा दिता। ईमान जड़ा है ये तमाम बेड़ियां दे कोलों बंदे नू आज़ाद कर देंदा है। ये ऐसा नूर है कि वह पिंड पैरां दे विच कोई जंजीर नहीं रहन देंदा। अबुल कलाम आज़ाद की सुकत में पढ़ता रहे तो आखदा सी कि इश्क दी तलवार एक लहजे दे विच सारियां हथकड़ियां ते सारियां बेड़ियां तोड़ के मैं वेला कर देंदी है, कोई शय नहीं रह जाती। समझते पाए जे कि तो जनाब फरमाते ने ई जहाने शाहवत बुत खाना एस्त, ये दुनिया जड़ी एक बुत खाना है, एक ही है बुत खाना है। इकबाल का शेर तुहानू सुनाना, फरमाते चू नजर करार गिरत पर निगार खूब रूवे। देख मैं जिस वक्त किसी हसीन नू वेखा ना तो मेरी अख नू बड़ा सुकून आता है। माँ ने पुत्र नू वेख्या, बाप ने बेटे नू वेख्या, दोस्त ने दोस्त नू वेख्या, प्यार वाले ने प्यार नू वेख्या तो यकीनी तौर पर उसनू बड़ी मुसरत होंदी। तो फिर आंदा भी यार एक लहजा ना वेखा तो मैं मारना हूँ। हाँ जी, इकबाल आखदा चू नज़र करार गिरत
बा निगार खूब रोवे। किसी हसीन नूं कि मेरी अख जिस वक्त वेखदी है तो मैनू बड़ा सुकून आता। तपता जमा दिले मन, तपता जमा दिले मन, पै खूब, हाँ पै खूब, हाँ तपता जमा दिले मन, पै खूब तर निगारे। लेकिन अखां दी तो मेरी हालत है कि उन्हें सुकून आता है। तपता जमा दिले मन, मेरे दिल के अंदर तसल्ली मिल जाती है। और वो मेरा दिल मैनू ये गल आखदा है कि इस तो हसीन की तलाश कर, इस तो आखे उस हसीन नू, आखे उस हसीन दे वास्ते आखे तलाश कर कि जिंदा हुसन आखे एक लहजे च तेनू सारिया चीज़ां तो बेनियाज कर देगा। सारिया चीज़ां दे कोलों की कर देगा? बेनियाज कर देगा। किसी शायद ही तेरे दिल विच खाश ना रह जाएगी। इस वास्ते मालिक करीम ने फरमाया ना कि तुहाडे दिलों का इत्मीनान मेरे जिक्र दे नाल है, मेरी याद नाल। तू दिल नू हजार ख्वाहिशात नफसानी दे दे, कोठियां, कारां, बंगले, जहाज, मिलां, जो कुछ भी है, चंद लहजे की खुशी है फिर गमगीन है। क्योंकि अगर उसने दिल नू सजा दिता होवे तो फिर अगर तलब ना होवे। लेकिन तलब तो मरदी नहीं हैगी। लेकिन जिन्ना अल्लाह की जात पाक की मुहब्बत नू खरीदिया है, उन्हां दा दिल कदी भी तुसी उन्हां नू मुतमैन, तो उन्होंने मुतमैन नहीं तुसी वेखो, कदी उन्होंने दिल दे विच कोई ख्वाहिश पैदा नहीं होगी। वो अपनी मिट्टी दे उत्ते बैठे, जमीन दे उत्ते सजदा रेज होए बैठे रहते हैं। उन्होंने किसी शय की कोई परवाह, क्योंकि उन्होंने दिल दे विचों अल्लाह की जात पाक ने हर शय नूं कढ के अपनी मुहब्बत का असीर कर लिया हुंदा। तो फरमाते ने चू नज़र करार गिरत बा निगार खूब रूए, तपदा जमा दिले मन पाए खूब तर निगारे। कि मेरा दिल आखदा है कि उनदे च एक हिजान पैदा हो जाता है। वो आंदा है इत्थे खलोण वाली जगह नहीं, सफर अगा जारी रखांगे। उस हुसन का आशिक हो जिंदे ते कदी भी सवाल नहीं आया, कदी भी सवाल नहीं आया। जी जनाब फरमाते ने ई जहाने शाहवत बुतखाना इस्त, ये दुनिया एक बुतखाना है, खाशात दा एक बुतखाना है। अंबिया काफरा लाना इस तक नबी भी इत्थे रहिंदे ने ते काफर भी इत्थे ही रहिंदे ने। काफर भी इसे जहान दे विच दोवें रहिंदे ने। लैक शावत बंदा है पाकां बवद, लेकिन खाश जिहड़ी है ये नेक ते पाक लोगों की गुलाम हुंदी है। मिसाल दे के समझाते ने, फरमाते ने जर न सूदत जा के नकदे कां बवद, कि तू कदी वेख्या सोना कि जिस वक्त तुहानूं अग दे विच पाया जाता है, उनकी जिहड़ी रंगत है वो सुरख हुंदी है या काली हुंदी है? जिवें जिवें वो जिवें उनकी अग की तेजी आती जाती है, उनकी सुर्खी वधदी जाती, उनकी सुर्खी वधदी जाती है। तो फरमाते ने कि खाशात नुकसानी, वो अग जिसले उन्हां दे विच आंदी ना, उन्हां नूं गिरफ्तार करने वास्ते हर खाश नूं मिलिया मेट कर देंदे ने कि वो क्योंकि कान दा सोना हुंदा है, वो कि होर ज़्यादा सुरख हो जाते हैं, होर ज़्यादा कि उन्हां नूं उस दे विच ताकत और कुवत आ जाती है। अगे फरमाते ने काफरा कुल बंद वपाका हम चुजर, अंदरी बूता दरंदी दो नफर। फरमाते ने खोटे काफर खोटे ते पाक लोग सोने की तरह ने। तो फरमाते ने कि खोट जिहड़ा है ना तांबे दी, अजे भी उन्हां निकले ने जेवर निकले ने हुण, तो उन्होंने वेखिए तो बड़े खूबसूरत सोने नूं भी पीछा करते हैं। फरमाते ने कि पता उस वक्त लगता जिस कुठाड़ी च पाया जाए, या कुठाड़ी च सुनहरा पावे वो काला हो जाता है तांबा, उस वेले काला हो। या सोना उहदे विच पिया तो वो की हो गया, की हो गया, सुरख हो गया। ये हुण मजमून बस इस तरह का जिवें मैं कोशिश तो करना वा पिया इस फिर हूँ इस पास चल पे ने। जनाब फरमाते ने कि आ जिहड़ा जहान है ना, ये जिहड़ा जहान जिंदे विच तुसीं रहिंदे जे, ते सोने का भी खोटा जिहड़ा काला हो जाता है, ते जिहड़ा सोना है वो जिवें जिवें। तो फरमाते ने कि आजमाइश इनू दारुल मिहन आखदे ने।
इस जहान नूं की आखदे ने? दारुल मिहन, इम्तिहाना दा घर। फरमाते ने कि जेड़े अल्लाह दी ज़ात पाक दे मुहिब ने ना, अंबिया अलैहिस्सलाम और उन्हां दी वसातत दे नाल जुमला औलिया इकराम या जिन्हां दे दिल नूं मुहब्बत नसीब, फरमाते ने इम्तिहान दे विच आए होए कि वो ना कदी सी नहीं कीती, वो तस्लीम और रज़ा दे बंदे हुंदे ने। किस दे बंदे हुंदे ने? तस्लीम और रज़ा दे बंदे हुंदे ने। उन्हां अल्लाह दी ज़ात पाक दे फेल दे उत्ते, उस दे अमर दे उत्ते इतराज़ ਉਹ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਕਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਕੂਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਕਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹਮਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਸ਼ਕੂਰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਹਮਤ ਮਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, इस दे विच कि जेड़े लोग अल्लाह दी ज़ात पाक दी मुहब्बत वाले ने ना, उन्हां दे इम्तिहान आन ते परेशान नहीं हुंदे, वो अल्लाह दी ज़ात पाक दी रज़ा दे उत्ते खुश रहिंदे ने। आखिरी जुमला हजूर सईदना गौसे आज़म रज़ी, मैं तुहानूं तौहीद, तुसीं अक्सर सुनदे ने जी तौहीद तौहीद तौहीद, आ तौहीद सुनो, तुहानूं सुनावां, अगे भी सुनाई, हुण मुड़ सुनाना तुहानूं। तुसीं जिंदगी दे विच एक जुमला जिन्ना अपना फरमान है दे ते अमल करन लग पओ, जिंदगी सारी दी सारी सवर जाएगी। और मकाम देखो कि किस किस्म की जनाब की गुफ्तगू है और किस किस्म की तालीम है। वो तालीम तो आप पढ़ते नहीं, इस वास्ते अपन पता नहीं लगता। जनाब फरमाते ने नज़ूल तकदीर के वक़्त हजूर गौस पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु दा ये खिताब है, ये वाज है हजूर दा अपने तालिब इल्मां नूं, अपने मुरीदां नूं। और जिस वक्त आप तकरीर फरमाते सन 50-50 हज़ार का मजमा हुंदा सी, और विच खलो के बंदे तौबा करते सन और कई जनाजे निकलते सन। लिखण वाले आप दा वाज उत्थे बैठे हुंदे सन। आ सुनो अतर तालीम जनाब फरमाते ने नज़ूल तकदीर के वक़्त अल्लाह दी ज़ात पाक दा जिस वक्त कोई हुक्म नाज़िल हुंदा है ना, उन तकदीर ही आखदे ने जिहड़ी के वक़्त हक ताला शानहू पर इतराज़ करना मौत है दीन की। फरमाते ने कि जिन्हें अपनी हालत चाहे वो उनके इम्तिहान है, वो सख्त है या जिस तरह का भी हुक्म आ गया है, जेड़ा बंदा उस वक़्त अल्लाह दी ज़ात पाक दे हुक्म दे उत्ते उस हालत दे उत्ते इतराज़ करे की फरमाते ने मौत है दीन की। ये ना आख्या कर मैं दीनदार, मौत है तौहीद की। ये ना आख्या कर मैं अल्लाह दी ज़ात दे उत्ते वहदत दे उत्ते यकीन रखना। फरमाते ने मौत है तवक्कुल की। ये ना आख्या करके मैनू अल्लाह ते भरोसा है। फरमाते ने ये भी गल और इखलास की। फरमाते ने कि ना तवक्कुल रह जाना ही, ना इखलास रह जाना ही, ना तौहीद रह जानी हूँ ते तू की है ना दीन रह जाना है, क्योंकि तू मालिक करीम दे हुक्म दे उत्ते इतराज़ पिया करना है। अगली गल सुनो। फरमाते ने ईमान वाला कलब, जिस दिल दे विच ईमान दा नूर मौजूद होवे, वो की करता है? लफ्ज़े क्यों व किस तरह को नहीं जानता। फरमाते ने कि एक कैफा किस तरह हो गया है, क्यों हो गया है, लेमा क्यों होया है, इवें तो नहीं सी चाहिदा होना, साडा तो कख भी नहीं रह गया, साडे तो पल्ले ही कुछ नहीं रह गया। जनाब फरमाते ने ईमान वाला कलब क्यों और किस तरह को नहीं जानता। वो नहीं जानता कि बल के क्या है। फरमाते ने की जानता है, उसका कौल तो हाँ है, वो कि बला जानता है मैं हाजिर। तो मैं कुरान पाक का मजमून तुहानू सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की नस्से कती दे नाल इहो मजमून साबित है जिहड़ा जनाब बयान पे फरमाते कि किसी हालत दे विच भी अल्लाह दी ज़ात पाक दे हुक्म दे उत्ते। ते आखिरी शेर मियाँ मोहम्मद साहब दा ते मतलब तुहानू अज उंदा समझा जावां। जनाब फरमाते ने कन आवाज़ पवे हर वेले पहले कौल अलस्तों। अल्लाह पाक ने रूहां नू हाजिर करके ते अलस्तु बि रब्बिकुम फरमाया कि क्या मैं तुहाडा रब नहीं? तो सब ने इकरार किया कालू बला कि हाँ तू साडा रब है। मियाँ साहब फरमाते ने कि कन आवाज़ पवे हर वेले पहले कौल अलस्तु
आखे लस्तो बिरबे कौम का जरा पहला कौल है ना, लस्तो बिरबे कौम, आखे मेरे कान च हर वेले उनकी आवाज़ आती ते मैं बला आख के आया कि तू मेरा रब है। तो जिन्हों रब मन के आवीए तो फिर उत्थे इतराज़ होवे। तो फरमाते ने कन आवाज़ पवे हर वेले, पहले कौल अलस्तों, फरमाते ने फिर कालू बला को कहते भाई उसे ज़ौको मस्तों। आखे वो हर हालत दे विच हर हुक्म दे विच कि ज़ौक शौक नाल आखदे ने कि मैं हाज़र हाँ, मैं हाज़र हाँ, मैं हाज़र हाँ, मैं हाज़र। कालू बला को कहते भाई उसे ज़ौको मस्तों, फरमाते ने आखे उसे ज़ौक और मस्ती दी हालत दे विच कि बला बला आखदे ने कि असीं हाज़र हाँ, असीं हाज़र हाँ। अल्लाह दी ज़ात पाक सानू इखलास नसीब फरमावे। तुसां दोस्तां मुहब्बत दे नाल मैनू सद्दिया है, मैं ना मुकर्रर हाँ ते ना मैनू तकरीर दा कोई ज़ौक शौक भी है, ते ला उंज कोई नहीं, आवाज़ उंज कोई नहीं, तुसां सद्दिया मैं